मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टीवन 2.0। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख नदी तंत्र। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने भारत के सभी राज्यों को बताया है, तो पहले उस वीडियो को देख लें जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला देखेंगे इसमें भारत के नदी तंत्र। तो नदी पहले देखें, नदी किसे कहते हैं? तो जिसके पानी का स्रोत प्राकृतिक होता है उसे हम बोलते हैं नदी। नदी तंत्र इसमें शामिल है। तो दोस्तों, जो नदी तंत्र होता है उसमें 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारी मुख्य नदी होती है, सहायक नदी होती है और वितरिका होती है। जैसे हमारे जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है जमुना नदी। तो दोस्तों, इसमें अब इसके बाद देखेंगे उत्तर भारत के नदी तंत्र। तो हम उत्तर भारत के में 3 नदी तंत्र पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है हमारा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब दोस्तों, इसमें नदियों के बारे में देखेंगे। ये सदानीरा नदियां हैं, अर्थात इनमें हमेशा पानी रहता है, और इनका सोर्स ऑफ वाटर होता है ग्लेशियर ऑफ हिमालय, यानी कि ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां ध्रुवाकृति यानी डेंड्रिटिक अववाह प्रतिरूप बनाती हैं। इसका अर्थ होता है कि एक पेड़ जैसी आकृति बनाती हैं अपने सहायक नदियों के साथ में। जैसे दोस्तों, जो हमारी गंगा नदी है इसकी दोनों तरफ नदियाँ हुए हैं, तो ये कैसी आकृति है? ध्रुवाकृति आकृति। दोस्तों, ये एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। तो सिंधु नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसकी उत्पत्ति होती है चाइना के तिब्बत से, और उसके बाद इंडिया में आती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है और फिर अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों, यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ होता है जो नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से और पहले से ही हैं। और दोस्तों, इसमें हम पूर्ववर्ती नदी के और उदाहरण देखेंगे, जैसे काली, गंडक, ब्रह्मपुत्र, सतलज और ईटीसी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम, यह भारतीय महाद्वीप की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। जो सिंधु नदी है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और देखेंगे इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखें हम भारत की नदी। भारत की नदी का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति इंडिया अर्थात भारत में हुई हो, और भारतीय उप महाद्वीप की नदी उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति भारत के बाहर जैसे चीन में हुई हो या नेपाल में हुई हो, लेकिन भारत से होकर गुजरती हो। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण नदियाँ, जैसे भारत की नदी कौन सी हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की कौन कौन सी नदी हैं। तो देखेंगे इसमें पहली हमारी गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, ये सभी भारत की नदी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की नदी देखेंगे तो इसमें आती है हमारी इंडस यानी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, कोसी, घाघरा और सतलुज रिवर। तो फ्रेंड, इसके बाद देखेंगे हम सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ये हमारी 2880 किलोमीटर है, और कहीं कहीं मैप में हमें 2900 किलोमीटर भी लिखा मिल जाता है। और जिसकी भारत में लंबाई हमारी 1114 किलोमीटर, ये भारत से होकर जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे सिंधु नदी की उद्गम या ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो बोकरचू ग्लेशियर से हुआ है, जो तिब्बत के में पड़ता है, और जो तिब्बत आज चीन का हिस्सा है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु का तिब्बत में नाम। तो सिंधु नदी को तिब्बत में से ही खवाब, जिसका अर्थ होता है लुक्स लाइक द माउथ ऑफ लॉइन, के नाम से जाना जाता है। यह नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद श्योक इसकी सहायक नदी है। अब दोस्तों, इसके बाद देखें हम श्योक नदी के बारे में थोड़ा।
तो श्योक नदी है, इसकी जो उत्पत्ति ओरिजिन होती है ये रेमो ग्लेशियर से होती है, और जो सेंट्रल एशिया में यारकंडी या मौत की नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है हमारी सुरु। इस पर 2 परियोजना बनी हुई है, जिसका एक का नाम है चुटक और एक का नाम है निम्नो बाजुगो परियोजना प्रोजेक्ट। आगे चलकर सिंधु नदी लद्दाख सीढ़ी को काटती है। सिंधु नदी के किनारे ही लेह शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, लेह शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम मैप में सिंधु नदी का जो स्थल है। तो दोस्तों जो सिंधु नदी की जो ओरिजिन है हमारी बोकरचू ग्लेशियर से होती है। इसके बाद इसे तिब्बत में सी खम्बान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, और इसकी सहायक नदी है हमारी, अगर पूछे कि हमारी दाईं तरफ या नॉर्थ में कौन सी सहायक नदी है, तो श्योक नदी है। इसके बाद दोस्तों इसमें लेह और श्योक नदी के बीच में 3 परियोजनाएं हैं, 2 परियोजनाएं हैं, निम्नो बाजुगो और चुटक परियोजना। इसके बाद ये लेह में प्रवेश करती है, और लेह से होते हुए यह लद्दाख सीढ़ी और जास्कर सीढ़ी, लद्दाख सीढ़ी को काटती हुई यह नदी गिलगिट रिवर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और दोस्तों यह पाकिस्तान के अटक जो ज़िला है वहाँ से होते हुए यह मिठानकोट, यानी जहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं, इसकी सहायक नदी हैं, सभी नदी यहाँ पर मिलती हैं, से होते हुए कराची के पास से यह अरब सागर में चली जाती है। तो दोस्तों इसका देखेंगे हम सब कुछ जो लिखा हुआ है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। जास्कर नदी जिसका ओरिजिन होता है हमारा सरचू पठार से। पीओक में इसकी एक सहायक नदी है गिलगिट, जिस पर एक गिलगिट परियोजना है। पाक के लिए चाइना डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है ये वाला। पीओक में ही सिंधु नदी एक जॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी पंजाब के अटक में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और मीठानकोट में पंचनद यानी कि झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं, सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और यह अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं, जैसे झेलम, सतलुज, रावी, ब्यास, इन सभी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों।